नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे उस खौफनाक और घने अंधेरे वाली रात में चलेंगे। सोचिए, एक ऐसा कारागार जो भारी हथियारों से लैस क्रूर पहरेदारों से घिरा है, और यहीं से शुरू होती है इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता के जन्म की एक अचूक, बिल्कुल परफेक्ट दैवीय योजना। एक ऐसा डिवाइन मास्टर प्लान जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, देवकी और वसुदेव कोई साधारण माता पिता तो थे नहीं। स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपने पिछले जन्म में पूरे 12,000 सालों तक घोर तपस्या की थी। मूसलाधार बारिश हो, तपती धूप हो या फिर हड्डियां गला देने वाली ठंड, सब कुछ सहा, सिर्फ इसलिए ताकि भगवान उनके घर पुत्र रूप में आए। लेकिन जरा सोचिए, आज जब वो अद्भुत पल उनके ठीक सामने है, तो वो एक इंसानी डर से कांप रहे हैं। डर किस बात का? उस अत्याचारी राजा कंस का खौफ। उनके दिल में एक अजीब सी दहशत है कि कहीं कंस अपनी नंगी तलवार लहराता हुआ ना आ जाए और इस नवजात शिशु को। खैर, आप समझ ही सकते हैं कि उस वक्त माहौल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। और ठीक इसी खौफ के बीच हमें इस पूरी कथा का सबसे अहम हिस्सा देखने को मिलता है। वो नवजात शिशु जो वास्तव में स्वयं नारायण हैं, वो अपने डरे हुए माता पिता को तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही लीला है। वसुदेव की प्रार्थना और उनकी व्याकुलता को देखकर भगवान अपने उस अलौकिक चतुर्भुज रूप को छिपा लेते हैं और एक बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले बालक का रूप धारण करने को मान जाते हैं। ये अपने आप में उनकी कर्तव्य निष्ठा और उस महान लीला का एक ऐसा संगम है जो अब बस दुनिया के सामने आने ही वाला था। अब यहाँ से शुरू होता है वो मास्टर प्लान। उस नन्हे शिशु ने एक बेहद जोखिम भरा निर्देश दिया, जिसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, उस भयंकर तूफान में उफनती हुई यमुना नदी को पार करना। दूसरा, शिशु को सुरक्षित गोकुल ले जाकर नंद बाबा के पास छोड़ना। और तीसरा, नंद के घर जन्मी नवजात कन्या को लेकर वापस उसी खौफनाक मथुरा के कारागार में लौटाना। मतलब जरा खुद को वसुदेव की जगह रखकर देखिए। भारी बेड़ियों में जकड़े हुए, चारों तरफ क्रूर पहरेदार। क्या एक पिता के लिए ये योजना पूरी तरह से नामुमकिन नहीं लग रही होगी? बिल्कुल लग रही होगी। लेकिन इस पूरी योजना का जो सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है, वो है एक माँ का सर्वोच्च बलिदान। एक पल के लिए देवकी की उस असहनीय पीड़ा को महसूस कीजिए। जिस संतान के लिए जन्म जन्मांतर तक इतनी कठिन तपस्या की, उसे जन्म देते ही खुद से दूर करना पड़ रहा है। उन्होंने तो अभी तक अपने उस बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं था, सीने से भी नहीं लगाया था। ये वाकई एक ऐसा भावुक कर देने वाला क्षण है जहां एक माँ का कोमल हृदय और एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय कर्तव्य दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो काम बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था, वो आखिर संभव हुआ कैसे? इसका जवाब एक बेहद गहरे सिद्धांत में छिपा है, योग माया। जी हाँ, ये वो अकल्पनीय दैवीय शक्ति है जो बड़े बड़े चमत्कार करती है, जो वास्तविकता के सारे नियमों को ही पलट कर रख देती है। ये एक ऐसा भ्रम का जाल बुनती है जिसे कोई भेद नहीं सकता। और सच कहें तो इसी परम शक्ति के प्रभाव से भागने की ये योजना, जो भौतिक रूप से तो पूरी तरह नामुमकिन लग रही थी, अब वो हकीकत में बदलने जा रही थी। अगर हमें योग माया के असर को सही मायनों में समझना है, तो एक साथ 2 अलग-अलग जगहों की स्थिति देखनी होगी। एक तरफ है मथुरा, जहां एक खौफनाक जेल है, भारी भरकम बेड़ियां हैं, सहमे हुए माता पिता हैं, और हर तरफ कंस का वो खौफनाक आतंक पसरा हुआ है। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ गोकुल में क्या हो रहा है? वहां योग माया के जन्म लेते ही एक अजीब सी दैवीय शांति छा गई है। मैया यशोदा को मिलाकर पूरा का पूरा गोकुल एक गहरी रहस्यमयी नींद में डूब गया है। क्यों? ताकि इस गुप्त योजना की भनक किसी को भी न लग सके। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये चमत्कार असल में काम कैसे करता है। मथुरा की उस जेल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी जो किसी को भी हैरान कर दें। सबसे पहले तो वो सारे क्रूर पहरेदार जो वहां तैनात थे, अचानक से गहरी नींद में गिर पड़े। फिर वसुदेव के हाथों और पैरों में जो भारी भरकम बेड़ियां थीं, वो बिना किसी चाबी के जादू की तरह अपने आप खुल गईं। और फिर बारी आई जेल के उन विशाल भारी और बंद दरवाजों की। वो भी बिना एक भी आवाज किए खुल गए। मतलब एक ही पल में भौतिक दुनिया की जितनी भी रुकावटें थीं, वो सब की सब हवा हो गई और रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब जेल की दीवारें तो जैसे तैसे पार हो गईं, लेकिन सामने एक ऐसा सवाल खड़ा था जो किसी की भी रूह कंपा दे। वसुदेव उस भयंकर उफनती हुई यमुना नदी को कैसे पार करेंगे? जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए।
बाहर घनघोर अंधेरा है, आसमान से मूसलाधार बारिश गिर रही है, हवाएं तूफान की तरह चल रही हैं और यमुना का पानी बाढ़ की तरह उफान पर है। ऐसे में एक नन्हे से बच्चे को टोकरी में रखकर सिर पर उठाना और इस भयंकर जल प्रलय में कदम रखना, ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा था। और ठीक इसी डरावने और जानलेवा माहौल में एक और चमत्कार होता है। उस भयंकर तूफान और बारिश के बीच पानी के अंदर से विशालकाय सर्पराज शेषनाग प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने उन विशाल फनों को फैलाकर उस नन्हे शिशु के ऊपर एक बहुत ही मजबूत छतरी सी बना ली, ताकि इस मूसलाधार बारिश की एक बूंद भी उस कोमल बालक को ना छू सके। ये नज़ारा वाकई ये साबित करता है कि जब प्रकृति का क्रोध अपने चरम पर था, तो रक्षक भी बिल्कुल उसी विराट रूप में वहां रक्षा के लिए मौजूद था। लेकिन भाई, उस उफनती यमुना नदी का क्या? उसका जल स्तर तो लगातार खतरनाक तरीके से बढ़ता ही जा रहा था। पानी धीरे धीरे वसुदेव के गले तक आ पहुंचा था और तभी एक अकल्पनीय घटना घटती है। यमुना का जल बहुत तेजी से उठा, लेकिन वसुदेव को डुबाने के लिए नहीं, बल्कि उस दैवीय शिशु के नन्हे चरणों को छूने के लिए। असल में नदी की देवी तो बस अपने आराध्य के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी। और जैसे ही वो स्पर्श हुआ, उफनती हुई यमुना ने तुरंत शांत होकर बीच से रास्ता दे दिया। तो चलिए, नदी पार हो गई और वो सुरक्षित गोकुल पहुंच भी गए। बाहरी और भौतिक रुकावटें तो खत्म हो गईं, लेकिन अब वसुदेव के अंदर एक भयानक मानसिक द्वंद्व शुरू हो गया। जरा उस कर्तव्य के भारी बोझ को समझने की कोशिश कीजिए। वसुदेव को अपने उस प्यारे बेटे को वहीं छोड़ना है जिसके लिए उन्होंने इतने कष्ट सहे, और बदले में एक नवजात बिल्कुल निर्दोष बच्ची को उठाकर वापस उस मौत के कुएं में यानी कंस के उस क्रूर कारागार में ले जाना है। एक पिता के लिए ये फैसला लेना, ये करना कितना ज्यादा निर्मम और असहनीय रहा होगा, हम और अब्बस इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। और ठीक उसी समय गोकुल के अंदर एक बिल्कुल ही अलग तरह का भावनात्मक चमत्कार घट रहा था। मैया यशोदा प्रसव की भारी पीड़ा और थकान की वजह से लगभग मरणासन्न सी हालत में थी। लेकिन जैसे ही उस दैवीय बालक को उनके पास लेटाया गया, उस शिशु की पहली किलकारी गूंजी और यकीन मानिए, उस एक मीठी सी आवाज ने यशोदा के तड़पते हुए हृदय में ऐसी जान फूंकी कि वो जैसे मौत के मुंह से वापस लौट आईं। ये पल वाकई मातृ प्रेम और एक दैवीय उपस्थिति की अपार शक्ति का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही खूबसूरत संगम है। अब यहाँ से कहानी में जरा गियर बदलते हैं, क्योंकि मथुरा में चीजें बहुत तेजी से पलट रही हैं। वसुदेव उस नवजात कन्या को लेकर लौट आते हैं और जैसे ही वो जेल के अंदर वापस कदम रखते हैं, दरवाजे धड़ाम से फिर से बंद हो जाते हैं और वो सारी हथकड़ियां, बेड़ियां अपने आप फिर से जुड़ जाती हैं। तभी उस बच्ची के जोर से रोने की आवाज गूंजती है और ये आवाज सुनते ही वो अत्याचारी कंस हाथ में नंगी तलवार लिए गुस्से और घबराहट से हाफता हुआ जेल में आ धमकता है। उसे तो यही लग रहा है कि आखिरकार उसका काल आ ही गया है। और अब आता है इस पूरी कथा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। कंस ने देवकी के रोने, गिड़गिड़ाने और उनकी सारी मिन्नतों को बड़ी ही क्रूरता से अनसुना कर दिया। उसने उस नन्ही सी बच्ची के प्राण लेने के लिए उसे हवा में उठाया, लेकिन वो बच्ची कोई साधारण बच्ची थोड़ी ही थी। वो अचानक कंस के हाथों से फिसल गई और सीधे आसमान की तरफ उड़ गई और पलक झपकते ही उस नन्हे से शरीर ने अपना असली, विराट और खौफनाक ब्रह्मांडीय रूप धारण कर लिया। वो और कोई नहीं, स्वयं देवी योगमाया थी। कंस का वो सारा का सारा घमंड और भ्रम एक ही झटके में चूर चूर हो गया। और इसके बाद देवी ने जो चेतावनी दी ना, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने गरजते हुए कंस से कहा, तेरा काल पहले ही जन्म ले चुका है। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि उसे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। ये वाकई एक गेम चेंजर मोमेंट था। जरा सोचिए, वो कंस जिसने हमेशा दूसरों को डराकर, आतंक फैलाकर मथुरा पर राज किया था, आज पहली बार वो अंदर तक कांप उठा था। जिस खौफ को वो अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था, आज वही खौफ उसकी अपनी ही आत्मा में गहराई तक समा गया था। अब देवी की उस असीम और सर्वशक्तिमान ताकत को समझने के लिए जरा उनके इन अनंत रूपों पर गौर कीजिए। स्रोत बताते हैं कि उन्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका और नारायणी जैसे ढेरों रूपों में पूजा जाता है। ये साफ दिखाता है कि ये वही परम देवी हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखती हैं। ये सारे नाम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उनके अनंत सामर्थ्य और अलग अलग रूपों में उनके उस ब्रह्मांडीय प्रभाव का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इस पूरे अद्भुत घटनाक्रम के बाद देवी एक बहुत ही खास और परम वरदान देती हैं।
ये एक तरह का ब्रह्मांडीय वादा है। वादा ये कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी बड़े संकट में या किसी बड़ी विपदा में देवी के इन रूपों का सच्चे मन से स्मरण करेगा ना, तो उसके मन का सारा डर उसी पल खत्म हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जो शत्रु हैं उनका दिल भी डर से कांप उठेगा। ये असल में बुराई और डर के ऊपर साहस की एक अल्टीमेट जीत का बहुत ही सुंदर प्रतीक है। अब आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आप सभी के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, हम सबके जीवन में कोई ना कोई डर तो होता ही है। तो वो ऐसा कौन सा डर है जो हमें हमारे अपने जीवन में चल रही उस डिवाइन प्ले या उस बड़ी योजना को पहचानने से रोक रहा है? जिस तरह उस घने अंधेरे वाली रात में डर पर जीत हासिल की गई और जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया गया, क्या हम भी अपनी उस सच्चाई और उस साहस को खोज सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।